पर्दे के पीछे का क्या है पूरा खेल? सीज फायर को लेकर रातों रात कैसे बन गया प्लान? युद्ध खत्म करने को कैसे तैयार हुए यूएस और ईरान? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज की सुबह एक राहत भरी खबर लेकर आई। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी ईरान और अमेरिका तनाव के बीच जंग बंद करने का ऐलान किया गया। दोनों देशों ने 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और आगे बातचीत शुरू करने का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन इस फैसले के साथ ही अमेरिकी और इजरायली हमलों पर अस्थायी रोक लगने की उम्मीद है। इस पूरे समझौते में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। लेकिन इजराइल ने इससे साफ मना कर दिया है। ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। लेबनान पर हमले लगातार जारी रहेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बैठक 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच की जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ कुछ दिनों की शांति का मामला नहीं है। ईरान ने इसके लिए 10 शर्तें रखी हैं, जो केवल अस्थायी शांति के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थायी समाधान की दिशा में एक कोशिश बताई जा रही है। असल में यूनाइटेड स्टेट ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। आमतौर पर इसका मकसद होता है हमले पूरी तरह से रोके जाएं, गोलीबारी रुके और हालात सामान्य हों। लेकिन ईरान ने इसे सीधे स्वीकार करने के बजाय कहा कि अगर सच में शांति चाहिए तो पूरे मामले को एक बड़े स्तर पर हल करना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। और उसका मानना है कि ये संघर्ष केवल हथियारों का नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीति और दबाव का परिणाम है। ईरान की शर्तों में पहला और सबसे अहम पक्ष ये रहा कि पूरे क्षेत्र में सभी सैन्य हमले पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं। इसके साथ ही ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दे, क्योंकि इन प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को कम करने की मांग भी ईरान की शर्तों में शामिल है, ताकि क्षेत्रीय तनाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही ईरान चाहता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए और पिछले युद्धों में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ईरान ने यह भी कहा कि विदेशों में फ्रीज की गई उसकी संपत्तियों को वापस किया जाए और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से एक कानूनी समझौता किया जाए, ताकि भविष्य में कोई पक्ष इसे तोड़ ना सके। ईरान की शर्तों में यह भी शामिल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी भूमिका और नियंत्रण को स्वीकार किया जाए और इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही की गारंटी दी जाए। ईरान ने अपनी कुछ शर्तों में अमेरिकी सेना की वापसी, आर्थिक प्रतिबंध हटाना और अपने फंसे हुए संसाधनों को वापस लेना भी शामिल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद अब भी बना हुआ है, जो इस पूरे संघर्ष की एक सबसे बड़ी वजह भी रहा। अमेरिका और इजराइल इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग करते रहे। ईरान चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की गारंटी मिले। इन शर्तों से साफ है कि ईरान केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की पूरी तैयारी है। इस पूरे घटनाक्रम का असर लेबनान पर भी दिखाई दे रहा है। लेबनान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और राजनीतिक अस्थिरता भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। जब भी ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव बढ़ा है, उसका असर लेबनान की जमीन पर देखने को मिला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही कूटनीतिक प्रयास जारी रहें, जमीनी स्तर पर हमले और तनाव अभी खत्म नहीं होंगे। सीज फायर के बावजूद कई बड़े मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। युद्ध के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव में अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को कड़े अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने नरमी दिखाई और दुनिया के कई देशों ने इसका स्वागत भी किया। मिस्र और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शांति की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया और बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अब देखना होगा कि ये 10 शर्तें कब तक सीज फायर को रोके रखती हैं। इस पर 10 अप्रैल को होने वाली जो बैठक है, उस पर क्या रिजल्ट निकल कर आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।